वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आई एम दिलीप धुमार विथ अबीर विश्वास। आज हम लोग ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर है और हैरिस शील्ड की फाइनल मैच जो है शुरू है। और इसके इनाग्रेशन में जो है मुंबई क्रिकेट, लोकल मुंबई क्रिकेट के जो भी पास में जो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर्स जो है वो यहाँ थे, वो भी जो है उनका आशीर्वाद भी इन बच्चों को आज मिला है। आज हमारे साथ है प्रसन्न नाडकर्णी सर है, गिरीश पत्की सर है, दीपक पेडनेकर सर है और विश्वास नेरुरकर है। इनसे बात करेंगे स्कूल क्रिकेट के बारे में ज़्यादातर। और मैं अभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद यू। प्रसन्न सर से ही शुरू करते हैं। हाँ चलेगा। तो प्रसन्न सर, मेरा ये सवाल है, शिवाजी पार्क के सबसे करीब जो है बालमोहन स्कूल है, तो उसके क्रिकेट कल्चर के बारे में आप अगर थोड़ा बताते तो हमारे दर्शकों को। उनका क्रिकेट कल्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में क्या हुआ था, वो कोरोना के टाइम बहुत बड़ा गैप हो गया, सब एज ग्रुप चेंज हो गया सबका। और बीच में वो 7th-8th स्टैंडर्ड में कोई ज़्यादा बचा नहीं था। वैसा ही जो 9-10 में गया था वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला था, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो वो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बराबर कर रहे हैं स्कूल का। और दूसरी बात यह है कि बहुत सा लोग जो है वो शिवाजी पार्क से सबब में शिफ्ट हो गए, तो ज़्यादा करके मैचेस स्कूल जो है वो सबब का जो है वो ज़्यादा करके अपना इसमें आता है। तीसरी बात ये है कि जो ये मैचेस है अपना हैरिस शील्ड, उसमें पहला जो लीग में आता था वो 16 लोग आता था, अभी 8 लोग आता। तो उधर भी बहुत हमारा थोड़ा सा ये हो गया, हम लोग लास्ट स्टेज में हार गए थे, तो लीग में नहीं गए। तो अगर 16 आते थे तो हम लोग लीग में आते थे तब। ये लास्ट ईयर का ही बात है। और हमारे जो फाइनलिस्ट्स हैं उनमें एक टीम है अंजुमन इस्लाम स्कूल, तो वो आपके दिनों में भी काफ़ी फेमस स्कूल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। उनकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छी रही है तब। तो तब जिसके साथ जिनके अगेंस्ट आपने खेला था, तो उनमें से किसी ने मुंबई खेला है? मुंबई के लिए कोई प्लेयर हमारे टाइम? हाँ, हमारे टाइम का संदीप पाटिल खिला है। अच्छा। राजू कुलकर्णी खिला है। अच्छा। फिर हमारे बाद अमित पागनिस था। अच्छा। मनोज जोगेकर था, अमित दानी था। तो ये सब लोग खेला है मुंबई में। अभी तो लास्ट थोड़ा बरस में तो ज़्यादा नहीं खेला, लेकिन एक अंडर 14, अंडर 16 ये लोग खेला है, 2-3 लोग। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल पूछेंगे सर। विशु सर, आपको और दीपक जी को भी यही एक सवाल है। आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, साथ ही साथ आप बहुत अच्छे अंपायर्स भी रह चुके हैं। आज की तारीख में हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड जैसे स्कूल में जो अंपायरिंग का स्तर है, उसके बारे में अगर आप कुछ एलाबोरेट कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा और प्रसन्न जी ने भी कहा कि क्रिकेट का कल्चर ही चेंज हो गया है। हाँ। और जैसा कि कहा जाता है कि जैसा क्रिकेट में ज़्यादा कमर्शियलिटी आ गया तो क्रिकेट का अप्रोच बदल गया, वैसा अंपायरिंग में भी सेम हुआ है। हमारे टाइम पे अंपायरिंग में बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए कम लोग आते थे। लेकिन अभी अंपायरिंग में इतना पैसा मिलता है तो पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अंपायरिंग। और वही टाइम पे हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड को जो इम्पोर्टेंस था, आज भी रहेगा और आज भी है। वैसा हमारे टाइम पे भी बहुत अच्छे अंपायर्स अंपायरिंग करने के लिए आते थे। तो ऐसा अंपायरिंग का कल्चर जैसा क्रिकेट का बदला है, वैसा अंपायरिंग का भी बदला है। और हमारे यहाँ अच्छे अंपायर आते हैं, बनते हैं, और यू विल बी सरप्राइज दैट बहुत सारे अंपायर्स अभी CA में तो इंजीनियरिंग में आते हैं, तो पढ़े लिखे आते हैं, जो पहले के ज़माने में इतने नहीं थे। तो ये बदलाव बहुत सारा आया है अंपायरिंग और क्रिकेट में। आपसे भी यही सवाल है सर कि आप क्या समझते अंपायरिंग फ्रैटर्निटी हाँ। जो एक पोजीशन बना हुआ है, ये एक गणेश आयर करके थे इंचार्ज ऑफ अंपायर्स। यस। तो उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्वमेंट करके नया कुछ लाए हैं। एंड उन्होंने एक ये किया था कि जो पास नहीं होगा उसको मैचेस नहीं मिलेंगे।
तो बहुत सारे शिक्षित हो गए, जैसे कि नेहरू साहब ने बताया कि डॉक्टर्स है, सीए है, इंजीनियर है, दे आर कमिंग इन टू इट। नाउ एज एन अंपायर यू आर गेटिंग अ करियर आउट ऑफ इट, सो देर इज अ राइज इन अंपायर्स to make their career in lifetime. Their goal is to come, do umpiring, get promotions, and later on go to BCCI, where their career is settled down. Yes. It's like a proper job. जो ऑफिस में 9 to 5 करते हैं वैसा ही जॉब है, लेकिन it is not a continuous job. Right. When they go as a select as umpire as a job. This tournament is 138 years old. So this tournament has got a very high standard. And this tournament has brought a lot of cricketers who have gone on to play for Mumbai, later on zonal, and then in the BCCI tournament. So this tournament is very great. They are giving a lot of opportunities to the budding cricketers, Very true. and this should continue in the manner which is been run now. मतलब मेरा और इसी से जुड़कर दूसरा ये सवाल है कि एज अ क्रिकेटर आप अंपायर, क्रिकेट ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट आप अंपायरिंग करते हो, तो एज अ क्रिकेट प्लेयर करके अंपायरिंग जब आप करते हो तब आपको कितना उसका बेनिफिट होता है? Whenever you do umpiring, जब मैंने अंपायरिंग का करियर क्रिकेट ख़त्म होने के बाद ले लिया, तो डेफिनेटली मैं तो विकेट कीपर बैट्समैन था, तो इसके लिए मेरे को इतना फ़ायदा हो गया कि अंपायरिंग में कई ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आते हैं कि हमको सिखाया जाता है कि अगर रिफ्लेक्सेस ऑफ ए विकेट कीपर इज़ वन ऑफ द लाइन टू जज अ कॉट बिहाइंड। तो जब आप खेलते हो, उसका बहुत साल खेलते हो, अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अच्छा स्टैंडर्ड का क्रिकेट खेलते हो, तब आपको अंपायरिंग में उसका बहुत फ़ायदा होता है और आपको वो स्टेटस भी जल्दी आ जाता है। यही सवाल आपको है, मतलब हथखंडे तो प्लेयर्स के जो हमें पता रहते क्योंकि हम वो कर चुके होते हैं, तो इसीलिए मैं ये सवाल We are having a benefit that in a line we are 3 wicket keepers. या ही इज आल्सो विकेट कीपर. So he was a pure batsman, more of a batsman. Okay. But 3 of us are wicket keepers, Right. most of them are opening batsmen. Being a wicket keeper is all the time thinking that the ball is going to come to me, ball is going to come to me. So his concentration level is Yeah. very high. So as an umpire, when you stand there, your practice is already there यस. to watch the ball till the end, till the ball is collected by the wicket keeper behind. या So arriving at a decisions, it becomes easier for a cricketer umpire to come to conclusions the decision making. या So that is the biggest advantage for a cricketer umpire to be standing in the ground, and which will help the teams who are playing. यस. So this particular situation is very important. नहीं, आज के ज़माने में जब आप बोल रहे थे कि क्रिकेटर का क्या फ़ायदा होता है, आप देखिए ये जो DRS आता है, DRS, वो DRS में आप देखिए हम कैप्टन पूछता है बॉल इज पिच्ड इन लाइन और बॉल कितना ऊपर आया, वो अंपायर से सजेशन लेके DRS को जाता है। तो डेफिनेटली विकेट कीपर, क्रिकेटर अंपायर, ये सब उसको जब वो अंपायरिंग करते हैं तो उसको फ़ायदेमंद होता है। वेरी सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। गिरीश हाँ, गिरीश सर से एक सवाल पूछता हूँ कि सर जब आप स्कूल में थे या आपने शुरुआत की थी तब आपके कोई कोच हुआ करते थे, तो जब आप वहाँ से निकल गए, उस स्कूल से निकल गए, फिर आप कभी वापस गए थे कोच के पास मार्गदर्शन के लिए, ऐसा हुआ था? बेसिकली मैं बालबुल स्कूल से हूँ। हाँ। हमारे कोच अड्डा वैद्य थे और मैं उनको गुरु मानता हूँ। और कभी जब भी शिवाय पर अभी मैं कॉलेज में गया, रुइया कॉलेज में, तो कभी मेरा डिफ़िकल्टी रहता था तो अड्डा वैद्य के पास जाके सर को पूछता था क्या करूँ मैं, तो अड्डा वैद्य मेरे को गाइड करते थे। अभी आपने पूछा था कि अंजुमन प्रसिद्ध को पूछा था, अंजुमन का कैसी थी? हमारी टीम में अंजुमन तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, वो 71-72 का रहेगा। संदीप पाटिल हमारा कैप्टन था, हम लोग फाइनल में आए थे गाइड शील्ड में, और मैच हमारा शोएब पार्क जिमखाना पे था, लेकिन अंजुमन इस्लाम स्कूल उधर मैच खेलने को ही नहीं आया, फाइनल खेले ही नहीं वो। ओह अच्छा। और हम लोग को हमारे टीम को उन्होंने विनर डिक्लेयर कर दिया 70, वो हम लोग को इस मैच को ही नहीं आए वो। क्यों ऐसा क्यों? ओह क्या मालूम, वो शिवाय पार्क क्यों नहीं हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन हम लोग तो फुल डे उधर ही वेट कर रहे थे हमारी टीम, लेकिन बाद में
लंच के बाद बोला कि नहीं आप चैम्पियन हो, बस हम लोग को एक किया मैच। सभी होता है 71-72 का बात है, हुआ है। और बोला शिवाय पार्क में हम लोग को नहीं खेलना है मैच, शिवाय पार्क में नहीं खेलना है मैच। अच्छा अब क्यों नहीं खेल रहे, हम लोग को तो बहुत बच्चे थे, हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। दुआ सर, और ये आप सभी से सवाल है सर कि ये हैरिस शील्ड ये साल से जो है एसजी बॉल जो है वो फर्स्ट राउंड से जो है इन बच्चों को खेलने को मिलता है, तो इसके बारे में और जो ग्राउंड फैसिलिटीज़ है, क्योंकि ये जो एलाइड के डिवीज़न के मैचेस जो है वो जिमखाना ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो बदलाव है इसके बारे में सर आप प्लीज़ आपका एक ओपिनियन दीजिए कि ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग खेलते थे बॉल का, हम लोग को टगाइड बॉल करके था, टगाइड। तो दैट टाइम मीन्स टगाइड बॉल बोलेगा तो अरे वाह टगाइड बॉल, और उसका सिप बहुत अच्छा था, तो दगड़ कभी- होता। हाँ, और लगता तो हाथ कट जाता था राइट। उसमें। और अभी तभी हमारे ज़माने में स्कूल हमारे पास इतना किट भी नहीं था, और जब बच्चे लोगों को किट बैग लेके आता था वैसे हमारा स्कूल का फुल स्कूल का किट था, हमारे पास किट भी नहीं था। एक किट हुआ था। हाँ, लेकिन जो बच्चा लोग अभी आते हैं तो किट बैट लेके उतना ही अपना स्कूल का किट है, तो अगर कोई बैट्समैन आउट होकर अंदर आया तो उसका बैट लेके हम लोग जाता था, उसका ग्लोव्स पहन के जाता था। तो अभी बहुत बदला है, मेनली क्या उसमें अभी मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे भी पेरेंट्स को इंटरेस्ट था, लेकिन जो आज के पेरेंट्स जो इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे लोग में उतना नहीं था। सर इसके सर आप It's a good thing that they're getting to use an SG ball, which is used internationally everywhere, or that quality of ball. यस Now they're playing at a ground where there is history, like Brabant Stadium, the test center. Every cricketer longs, or an umpire longs to do umpiring or playing here on this ground because it has got some history behind. Similarly, there are nice grounds along Marine Drive where there is also the club history is there. Players who have come and played. So if they know the values of that ground, of those players who represent those clubs, they will try to emulate them and try to learn from them how they have played, how they have scored runs, how they have got wickets. So they try to copy them and try and learn. So this practice of inculcating the importance of cricket and becoming a good player is a good sign from Harry Shield authorities to have this tournament in a bigger way. यस Now they are giving kids, they are giving cash money, they are doing man of the match. It's a very good sign. This is I will say, a promotion for them to come up and play good cricket. It's a learning process. प्रसन्न सर आप ये तो बहुत अच्छा किया है नदीम ने, हम्म, जो नया जो फॉर्मेट लाया है बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ज़माने में वो कुछ नहीं था, हम लोग तो आज़ाद मैदान पे ही खेलते थे, क्रॉस में भी हम लोग कम खेला है, बहुत जो खेलते थे वो आज़ाद मैदान। आज़ाद शिवाजी पार्क में तो मैचेस ही नहीं होता था हमारा, अच्छा बालमोहन का मैच शिवाजी पार्क में कभी मैंने सुना नहीं, सब आज़ाद मैदान में खेलते। तो नदीम ने अभी बहुत ये अच्छा किया है, लेकिन कुछ चेंजेस करना मांगता है उन्होंने, क्योंकि जो पहले 16 टीम्स था अभी 8 टीम्स की है, लीग 16 टीम्स में थोड़ा सा आपको चांस मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो हम लोग मैचेस खेलते हैं, अभी बालमोहन मैचेस खेलते हैं, फर्स्ट राउंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अल बरकत और सम गुड टीम्स एंड इट इज़ अ नॉकआउट टूर्नामेंट। यस तो नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया तो पहला मैच हार गया तो बाहर जाते हैं हम लोग। बिल्कुल तो बिल्कुल उधर कुछ चेंजेस करना मांगता है। पहले उन लोग ने ऐसा किया था कि 16 टीम्स में जो नहीं आया उन लोग के लिए एक प्लेट डिवीज़न किया था, तो वो प्लेट में खेलते थे वो लोग, और हम लोग 3 बार फाइनल में आए थे तब ओके प्लेट का। अच्छा जो हम लोग 16 में नहीं थे पहले, लेकिन जो लास्ट मैच हारे तो उधर से वो हम लोग ने प्लेट चालू किया, प्लेट खेलने के। तो हम लोग 3 बार हम लोग फाइनल में आए थे, 2 बार जीते थे, एक बार हारे थे फाइनल में। तो वैसा कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ये करना मांगता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ग्राउंड्स का थोड़ा कमी है, इसलिए उन्होंने थोड़ा ये चेंजेस किया है, 16 के बदले 8 और प्लेट बंद किया है, वो सब उसके हिसाब से किया है उन लोगों ने, ओके लेकिन वो वापस चालू होना मांगता है।
वेरी गुड सर विश्वास जी। जैसा कि सब लोगों ने कहा, मैं तो ऐसा कहता हूँ जो इम्प्लीमेंट्स ऑफ गेम, जैसे कि आपने कहा, गिरीश ने कहा, हमारे टाइम पे टगाइड बॉल होता था, लेकिन अगर बचपन से आपको एसी बॉल मिलता है और आपको जो इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे बैट मिलते हैं, अच्छे अच्छे पैड्स मिलते हैं, वो अगर बचपन से ही मिले तो आपको आगे जाने के बाद तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और आगे जाने के बाद आप यूज्ड टू होते हैं। और दूसरी बात रही ये जो इन्होंने जैसा कहा कि सीसीआई को हिस्ट्री है, सबको हिस्ट्री है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज सीसीआई जैसे ही ग्राउंड विरार तक बहुत अच्छे हैं, एंड आवर एसोसिएशन हैज़ टेकन ऑल केयर टू सी दैट दीज बॉयज़ प्ले ऑन अ सेपरेट ग्राउंड, सो दे आर यूज टू इट, दे डोंट हैव एनी इंटरफेरेंस। सो अच्छा लगता है कि अगर आप बचपन से अच्छा खेलो तो आपको आदत हो जाती है, और मेरे ख्याल से दी ग्रास्पिंग इज़ वेरी फास्ट एट लो लेवल। सो एसोसिएशन, स्कूल्स, और पहले के ज़माने में खाली 5 स्कूल थी, अंजुमन इस्लाम, बालमोहन, छबीलदास, किंग जॉर्ज और पार्लेटियर, 5-6 दूसरे। पर आप आजकल जैसा कि डाडकर ने बोला, आज तो इतनी अच्छी स्कूल सबब में रहते हैं, उनका टीम अच्छा रहता है, तो अभी कंपटीशन भी बढ़ गई है, इतना मैं बोल सकता हूँ। सही बात है। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ आए और इन बच्चों को जो है आपने आशीर्वाद दिया, और हमारे साथ SRG स्पोर्ट्स व्यूअर्स के साथ भी जो है आपके सभी अनुभव जो है वो शेयर किए, तो थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आपके दोस्तों को भी जो है उनको बताइए कि हमारे मुंबई के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो कि आज यहाँ हैरिस शील्ड में आए हैं, तो उनके बारे में भी जो आपको पता चलेगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक यू।